ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के किस ठाकुर नेता या कहें राजा भैया के बाद कौन सा ऐसा ठाकुर नेता और बागी नेता है जिसको चुनाव में हरा देने की या उसके लिए चुनाव मुश्किल करने की बात कही। साथ ही साथ जानिए ये भी कि बीजेपी के किस नेता ने बीजेपी की इतनी किरकिरी कराई है, पूछिए मत, लोग उन्हें ठरकी नेताजी कह रहे हैं। और साथ ही साथ अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव का वो बयान जो कहीं समाजवादी पार्टी को फंसा ना दे। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात करते हैं अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की इस वक्त की सिंह पोस्टिंग वाली पॉलिटिक्स की, जिसमें वो लगातार ठाकुर नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने ही पार्टी के बागी नेता राकेश प्रताप सिंह को लेकर खूब तल्ख अंदाज दिखाया। उन्होंने कहा कि एहसान फरामोश है वो, और इस बार जो है अमेठी की जनता उन्हें बताएगी। जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। दरअसल राकेश प्रताप सिंह से बड़े लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। इस नाराजगी की कहानी शुरू होती है राज्यसभा चुनाव में। राज्यसभा का चुनाव था, अखिलेश यादव ने 3 प्रत्याशी उतारे थे, जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन को। उम्मीद ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को वो टक्कर दे देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को टिकट दिया और समाजवादी पार्टी में हो गई तोड़फोड़। कई सारे ठाकुर नेता इधर से उधर हो गए, जिनमें से एक नाम राकेश प्रताप सिंह का है जो गौरीगंज से। लेकिन राकेश प्रताप सिंह वोट दे के उनके परिवार के उनके भाई समेत 11 लोग बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी अपने आप को अखिलेश यादव का ही एक तरीके से नेता मानते हैं, अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं। अखिलेश यादव से कोई संबंध बचे हैं आपके कि खत्म हो चुके? नहीं, हमारे नेता हैं वो, हम उनके साथ 20 साल काम किए हैं। नेता के तौर पे मैं उनका अपना सम्मान करता हूं, लेकिन जहां धर्म की बात आएगी, जहां राष्ट्र और राम की बात आएगी, तो उसमें हम उनको सुझाव देते रहेंगे। अखिलेश यादव बिल्कुल भी राकेश प्रताप को बख्शने के मूड में नहीं। जब वो अमेठी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि गौरीगंज में इस बार उन्हें बीजेपी टिकट ही नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी के अपने लोग ही इस बात से नाराज हैं। दरअसल राकेश प्रताप सिंह की बीजेपी से लगातार अदावत रही है। इस सीट पर राकेश प्रताप सिंह 3 बार से विधायक हैं, तीनों बार समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी से वो लगातार राजनीति करते रहे और अभी भी वो अपने आप को सपा का नेता बनाते हैं। लेकिन बीजेपी से अगर उनको टिकट चाहिए होगा तो उन्हें बीजेपी के नेताओं को एक तरीके से साधना होगा। पिछले कुछ समय पहले आपको याद होगा कि लगभग 2023 की बात है, निकाय चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, और तब दीपक सिंह नाम के एक बीजेपी के नेता को यही राकेश प्रताप सिंह पुलिस के सामने कूट दिए थे। बहुत बवाल कटा था, भागे भागे फिर रहे थे, समाजवादी पार्टी कार्यालय खाली था। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से एंट्री हुई है वो बहुत सहज बीजेपी में नहीं। यही बात जो है अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसे आदमी का जिसका कोई भरोसा नहीं, उसे टिकट कौन देगा। भारतीय जनता पार्टी जब उनके दल के लोग स्वीकार कर लिए हैं कि उनके लोग खुद महसूस करते हैं कि दल उनका नहीं बचा, तो जो एहसान फरामोश हैं, दल बदलू हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में क्या जगह होगी। हालांकि राकेश प्रताप के लिए ये राजनीति इतनी मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ये जो सीट है और जो जाति है वो राकेश प्रताप के फेवर में। राकेश प्रताप जाति से ठाकुर हैं और इस सीट पर 18 बार में से 14 बार ठाकुर ही चुनाव जीता है। राकेश प्रताप उसमें से भी है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी यहाँ प्रत्याशी की खोज में है। एक तस्वीर तब दिखी जब अखिलेश यादव अमेठी पहुंचे। बड़े गाजे बाजे के साथ सिंधुजीत सिंह जो है वो पहुंचे, भीड़ भाड़ लेकर पोस्टर भी लगाया था उन्होंने। वहीं इसके अलावा बीजेपी के नेता चंद्र प्रकाश सिंह मटियारी को लेकर भी चर्चा है कि कहीं समाजवादी पार्टी उनको ही टिकट ना दे दे। पिछली बार वही लड़े थे राकेश प्रताप सिंह के खिलाफ। इनकी तरह एक और चर्चा है कि कहीं ये सीट कांग्रेस के पक्ष में ना चली जाए, और अगर कांग्रेस इसको लेती है तो गौरीगंज से दीपक सिंह, जो कि एमएलसी रह चुके हैं कांग्रेस के, वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि दीपक सिंह के अगर चुनाव लड़ेंगे तो अमेठी सदर उनकी पहली प्राथमिकता होगी, लेकिन सोर्स ये बताते हैं कि दीपक सिंह इस बात को लेकर पूरे मुतमईन हैं कि वो राकेश प्रताप सिंह को हरा सकते हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ऐलान किया
कि राजा भैया को चुनाव हरवा देंगे। एक बार जरा आप देखिए कि राजा भैया से भी बड़ी नाराजगी चल रही है। देखिए, वो घबराए लोग हैं जिन्हें चुनाव हारना निश्चित है। चुनाव हारेंगे वो लोग जो एफआईआर लिखा रहे हैं, वो चुनाव हारेंगे। उन्हें कोई भी गणित चुनाव नहीं जिता सकता है। तो ये राजा भैया को चुनाव हरवाने वाले अखिलेश यादव क्या राकेश प्रताप सिंह को भी हरा देंगे? हालांकि ये गजब की बात है कि ये नाराजगी सिर्फ उनकी ठाकुर नेताओं को और खासकर मनोज पांडे को लेकर नजर आती है। जब कुछ समय पहले पूजा पाल को लेकर सवाल पूछा गया था या जब कभी पल्लवी पटेल को लेकर बातचीत की जाती है, तब वो बड़े सहज नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अभी भैया राज्यसभा चुनाव है, हमें वोट लेना है। तो पूजा पाल की बात हो या अमेठी की है एक और विधायक गायत्री प्रजापति की पत्नी, उनको लेकर बात हो, तब वो बड़े इस तरीके के टोन में नजर नहीं आते। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगातार ठाकुर पॉलिटिक्स जो है उनके जो वो कर रहे हैं, यानी कि जो ठाकुर के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को एक फेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ ठाकुरों के नेता है, वो यहां भी जारी है। चाहे वो राजा भैया के खिलाफ बयान देना हो और चाहे वो राकेश प्रताप सिंह। अब चलते हैं दूसरी खबर पर, बात करते हैं वायरल नेताजी का। दरअसल ये नेताजी जो है बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर, है नाम इनका बब्बन सिंह रघुवंशी, बलिया जिला के हैं। कहते हैं कि बलिया में घर बा तो कौन बात का डर बा। तो नेताजी को भी किसी बात का डर है नहीं। डर क्या, शर्म लिहाज है ये भी नजर नहीं आ रही है। सार्वजनिक मंच पर एक नर्तकी के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार में। हालांकि आरोप ये लगा रहे हैं कि बांसडी की विधायक केतकी सिंह जो हैं उन्होंने साजिश रची है। केतकी सिंह कह रही है कि हमारे पिताजी की उम्र के हैं, हम तो क्या ही साजिश रचेंगे, 70 साल की उम्र में ये सब हरकत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यही बीजेपी का चरित्र है। हालांकि ये अपने आप को दयाशंकर सिंह के रिश्तेदार बताते हैं। दरअसल बब्बन सिंह जो हैं वो दयाशंकर सिंह की पत्नी रही, जिनसे उनके तलाक का केस चल रहा है। वो स्वाति सिंह की जो है चाचा हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन जो उन्होंने किया है वो बीजेपी की छीछा लेदर जरूर कर रहा है। अब छीछा लेदर की बात हुई है तो समाजवादी पार्टी में राम गोपाल यादव ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जो उनके लिए फजीहत का मामला हो सकता है। जरा सुनिए। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। वैसे तो वो घेर रहे थे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान दे चुके हैं। विवादित कहिए या उसे घृणित बयान भी कहा जा सकता है। उसको लेकर उन्होंने माफी मांग दी। तो उन्होंने कहा कि भैया वो तो मुस्लिम थी, उनकी जाति पता थी, इसलिए ऐसा बयान दे दिया। व्योमिका सिंह उन्हें राजपूत नजर आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जो नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि उन्होंने उनकी जाति जाटव बताई, साथ में एक और शब्द का इस्तेमाल किया जो खासकर पूर्वांचल में जाटव समाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जाति सूचक शब्द है। अब रामगोपाल यादव कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बयान के बाद बीजेपी को भी इस बमबारी में, जब विजय शाह ने बयान दिया है और खूब छीछा लेदर हो रही है, तो कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव की इस बयान की छतरी तो मिलती नजर आ रही है। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।